कहो कि मैंने अब तेरे भरोसे पर सब सौंप दिया है। जब से कथा सुनी महादेव कहीं नहीं जाऊंगा, बस तुझसे ही कहूंगा। तारेगा भी तू ही और मारेगा भी तू। कर लो भरोसा, विश्वास कर कर देखो। भरोसा तो होना चाहिए। एक पति पत्नी जहाज में घूम रहे थे समुद्र में। समुद्र में लहर चढ़ गई, सुनामी लहरें आने लगी। जहाज के मैनेजर ने कहा, अनाउंस कर दिया पायलट ने, ये जहाज डूबने वाला है, सब बच लो। छोटी छोटे ट्यूब पकड़ो, नाव पकड़ो, कूदो और भागो। समुद्र में लहरें चल रही, सुनामी, भागो। पत्नी नीचे थी, सुन के ऊपर गई। पति सबसे ऊपर लहरों का आनंद ले रहा था। वहां पहुंच गई। पत्नी ने पति से कहा, सुना तुमने? पति बोले, क्या है? अरे सुना नहीं तुमने? नहीं, मैंने नहीं सुना। क्या हुआ? समुद्र पानी में, ये जहाज जो है पानी में डूबने वाला है। अच्छा, तो डूबने दे। पति लग गया फिर लहरों को देखने। पत्नी बोली, मर जाएंगे। पति कुछ बोला ही नहीं, लहरों का आनंद ले रहा। पत्नी बोली, सब बच रहे हैं, सब ट्यूब पकड़ के भाग रहे हैं, नावों को पकड़ पकड़ के भाग रहे हैं, चलो तुम भी चलो। पति कुछ नहीं बोला, आनंद ले रहा है। पत्नी बोली, तुम तो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो ना, मैं जानती हूं तुमको। पत्नी फिर नीचे गई। फिर सब हटपटा रहा है, पूरा जहाज के लोग भाग रहे हैं, ट्यूब पकड़ के, नाव पकड़ के भाग रहे हैं, जहाज डूब रहा है। पत्नी फिर ऊपर आई, अरे सब बचा रहे हैं अपने अपने बीवी बच्चों को, तुम मुझे बचाओ। पति नहीं, कुछ नहीं बोला। पत्नी बोली, मैं जानती हूं तुम तो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, कि मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लो। मैं मर जाऊंगी तब मालूम पड़ेगा। पति ने जेब में से बंदूक हेड़ी, मरो मरो करती है, ले मैं अब भी मार दूं। और जेब में से बंदूक लगकर पत्नी के सिर पे रख दी। खटका दबने ही वाला था और पत्नी हंसी खूब जम जम के। तो पति ने पूछा, क्यों हंस रही है? क्यों हंस रही है? पत्नी कहती है, मैं जानती हूं कि तुम मुझे मार नहीं सकते। पति कहता है, जितना विश्वास तुझे अपने पति पर है कि मैं तुझे मार नहीं सकता, पति कहता है उतना विश्वास मुझे मेरे विश्वनाथ पर है, वो मुझे डूबने नहीं दे सकता। इतना विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए, डूबने नहीं देगा वो। ये शनि प्रदोष के दिन कथा को सुन रहे हो, विश्वास की कथा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखते समय सबसे पहला शब्द लिखा, शंकर विश्वास रूपिणो। शंकर विश्वास रूपिणो, ये तुलसीदास जी रामचरितमानस के भीतर लिख रहे हैं। शंकर पर अगर विश्वास हो गया तो जीवन सार्थक हो गया, कुछ नहीं सोचना फिर। भगवान शिव ओघड़ी दानी है, दयालु दातार है, और उसको केवल विश्वास से जीता जा सकता है। केवल विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, और कुछ नहीं। और वही हुआ। शिव महापुराण की कथा कह रही है महाराज। शंकर की कथा कहती है कि भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, कोई दूसरा करता कहां? भगवान शिव करने वाले, करुणा सागर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी ही सब कर रहे। विश्वास, भरोसा, चरित्र आया। क्या ना दिया मेरे शंकर ने? भगवान शंकर का एक अवतार है, भिक्षुवर अवतार। भगवान के 19 अवतार में एक भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का है। शिव महापुराण की कथा कहती है, विदर्भ राज के यहाँ, विदर्भ नरेश के यहाँ एक सत्याव्रत नाम का राजा था। विदर्भ नरेश सत्याव्रत अपने नगर में निवास करते थे। नगर में निवास कर रहे हैं।
विदर्भ सत्याव्रत। और विदर्भ सत्याव्रत नगर में निवास करते थे। इनकी एक धर्म पत्नी थी, बड़ी सुंदर, गर्भस्थ थी। गर्भस्थ, गर्भ में बच्चा है। उसी समय पर नगर के 4 राज्यों के राजाओं ने एक साथ विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। और विदर्भ नरेश पर जब आक्रमण करा, राजा सत्याव्रत पर जब आक्रमण करा, राजा सत्याव्रत के प्राणों को हर लिया। धर्मपत्नी गर्भ से पूरा नगर उन 4 राजाओं के अधीन हो गया। पत्नी अपने प्राण बचाकर भागी और भागते भागते एक नदी के तट पर पहुंच गई। भागने के कारण 9वां महीना चल रहा था, 9वां मास चल रहा था। पत्नी का जो गर्भ था सत्याव्रत राजा की, वो सत्याव्रत राजा की पत्नी के गर्भ से बालक ने जन्म ले लिया। और जन्म लिया, रानी उसको जन्म देकर नदी में कूद गई, वो भी मर गई, सत्याव्रत भी चले गया। रानी जल में कूद कर प्राणों को त्याग दी। छोटा सा बच्चा जन्म लिया, बालक घाट पर पड़ा है, रुदन कर रहा है। एक भिकारन ने, भिक्षुक मांगने वाली, भिक्षा मांगने वाली एक भिकारन ने उस बच्चे को देख लिया। और भिकारन जो भिक्षा मांगने वाली थी, उसने उस बच्चे को उठा लिया, गोदी में लिया। देखो कितनी सुंदर बात है। ये जो सत्याव्रत था और इसकी जो धर्म पत्नी थी, ये दोनों शिव उपासना में लीन रहते थे, शिव उपासना में लीन। बस एक कर्म का दंड भोगना पड़ा। कोई राजा सत्याव्रत की कथा को अगर सुने, विदर्भराज नरेश की कथा को स्मरण करे और विदर्भराज नरेश की कथा का यदि मनन चिंतन करे, तो एक गलती सत्याव्रत क्या हुई। क्या गलती हुई? जब जब नगर का राजा मंदिर, शंकर के मंदिर में पूजन करता था, इसकी धर्म पत्नी भी गर्भवती होने के बाद भी शिव की आराधना करती थी। बस एक गलती होती थी, राजा दीप लगाकर वहां से तुरंत घर को चले जाता था। और एक जलने वाला ईर्ष्यालु जो 4 राजाओं ने आक्रमण करा था, उन्होंने जो गुप्तचर भेज रखा था कि आखिर इसकी यहां सत्ता कैसे स्थापित है, इसके इतना राज्य कैसे चल रहा है। उन गुप्तचरों से कहा, जब ये मंदिर से निकले, जिस दीप को जलाकर जाए उस दीप को बुझा दिया जाए, उस दीप को बुझा दिया जाए। इसलिए आज भी प्रमाण है, मंदिर में अगर दिया लगाने जा रहे हो, बाती लगाई है आपने मंदिर के अंदर, तो कुछ देर बैठिए, कुछ देर स्मरण करिए। हमारे यहां तो यहां तक कहा गया है कि किसी मुर्दे को अगर जलाया भी जाता है तो कपाल क्रिया तक रुकना पड़ता है कि थोड़ा रुकिए, कोई पीछे से आकर कुछ कर ना जाए। दीप जलाएं, थोड़ी देर रुकिए। और दीप का भी नियम है महाराज, दीप का भी नियम है। दिए में जो फूल बत्ती लगती है, गोल बत्ती लगती है, गोल वाली, ये बत्ती हमेशा कोई विष्णु भगवान की पूजन कर रहे हो, शिव जी की पूजन कर रहे हो, कोई अन्य देवता का अगर आप स्मरण कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाई जाती है। भगवान के मंदिर में पूजन कर रहे हो तो गोल बत्ती लगाएं। लंबी बत्ती, लंबी वाली जो बत्ती होती है, लक्ष्मी की पूजन में, देवी पूजन में, जितनी भी माताओं की आप पूजन करोगे, जितनी भी देवियों का आप स्मरण करोगे, उसमें लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों की पूजन में लंबी बत्ती का प्रमाण है। पितरों को कभी गोल बत्ती नहीं लगती। आप मटके के पास में, परिंदे के पास में, जल के पात्र के पास में कोई भी अगर दिया लगाएंगे तो वहां गोल बत्ती रखकर लगाएंगे तो घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। कई लोग कहते हैं कि परिंदे के पास, मटके के पास में, पानी के स्रोत के पास में जहां जल भरते हैं, हंडा रखते हैं,
टंकी रखते हैं, वहां पर मटके के पास बत्ती लगाओ, दिया लगाओ, पितर शांत रहेंगे। तो पितरों को शांत करो, मना नहीं है, पर दिया लगाने का नियम है कि पितरों को अगर आप दिया लगा रही हो मटके के पास, परिंडे के पास, या अमावस्या के दिन पितरों के लिए अगर दीप लगा रही हो तो गोल बत्ती अगर लगाओगी तो कार्य कभी सफल नहीं होगा। धन आएगा जाएगा, टिकेगा नहीं। इसलिए पितरों के लिए अगर दिया लगाना है, पूर्वजों के लिए दिया लगाना है, पितरों के लिए अगर दीप लगाना है तो लंबी बत्ती लगाइए, लंबी बत्ती। महाराज लंबी बत्ती का प्रमाण हमारे यहां शास्त्र करते, गोल बत्ती का प्रमाण। और सुंदर चरित्र कहा, यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लक्ष्मी से तकलीफ है, कष्ट बहुत ज्यादा है, या इसलिए शायद कहा जाता है कि भगवान को सर्वश्रेष्ठ कौन सा चंदन अच्छा लगता है। आपको पहले भी कथा में कहा, आगरा की कथा अगर किसी ने सुनी होगी तो उसमें वर्णन किया, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा, भगवान को सर्वश्रेष्ठ चंदन कौन सा प्रिय है। वो कौन सा चंदन है जो भगवान विष्णु को लगाएं, राम को लगाएं, कृष्ण को लगाएं। वो कौन सा चंदन है जो श्री हरि को लगाया जाए। तो जीते जी भगवान विष्णु एक बार गले लगाते हैं, उसको कहते हैं हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। हरि चंदन बाजार में नहीं मिलेगा, हरि चंदन आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है? तुलसी जब सूख जाए उसकी जड़ को निकाल लिया जाए, वो जड़ को पानी में धो लिया जाए, धोने के बाद उसको सिलवट्टे पर, पत्थर पर घिसा जाए और घिसकर उसमें थोड़ा सा कुंकू रोली डालकर तैयार कर कर जो भगवान विष्णु के मस्तक पर, कृष्ण राम के मस्तक पर लगा देते हैं और उसकी एक बिंदी अपने हृदय पे लगा लेते हैं। जीते जी भगवान एक बार उसको गले लगाते ही हैं। हरि चंदन प्रियता। जैसे शिव महापुराण में रुद्र चंदन का भाव है, शिव महापुराण में रुद्र चंदन का प्रमाण दिया जाता है। अगर आपने लिंग पुराण पढ़ी हो तो उसका 5वां स्कंद अवश्य पढ़िएगा महाराज। और शिव महापुराण अगर पढ़ रहे हो तो उसका कुमार खंड पढ़िएगा, जिसमें रुद्र चंदन का प्रमाण है। रुद्र चंदन कैसा? रुद्र चंदन का प्रमाण कैसा? तो महाराज कहा, चंदन घिसकर, पीला चंदन घिसकर उस चंदन को 3 मुखी रुद्राक्ष पर लपेट लिया जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष पर उस चंदन को लपेटा जाता है। लपेटोगे उसके बाद उसको ऐसा गोल करोगे तो एकदम चिकना हो जाए, एकदम चिकना, ठीक है, एकदम चिकना हो जाए। और उस चंदन को आप शिवरात्रि के दिन, और कोई से भी महीने की शिवरात्रि, किसी भी महीने की हो, सब फलदायी होती है। अगर आप पंचांग में देखेंगे तो शिवरात्रि लिखी हुई आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी महीने की शिवरात्रि पर रुद्र चंदन, अर्थात जो चंदन का आपने 3 मुखी रुद्राक्ष में लेपन करा है, उसका गोला बनाया है, वो चंदन अच्छा मोटा मोटा कर लेना, अच्छा बढ़िया, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत ही लगाओ, पूरा रुद्राक्ष दिखना नहीं चाहिए, पूरा लपेट कर उसको शंकर के शिवलिंग पर ले जाकर रख दीजिए। और फिर धीरे धीरे शंकर भगवान का जल अभिषेक करना प्रारंभ कर दीजिए। वो चंदन पूरा धीरे धीरे शंकर के शिवलिंग पर डलना चाहिए। शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। यह कहलाता है रुद्र चंदन। इस चंदन के अभिषेक से महाराज जो काम नहीं होता, आप कर कर उस कार्य को प्राप्त कर सकते हो, सिद्ध कर सकते हो। रुद्र चंदन, हरि चंदन, रुद्र चंदन, ये वो चंदन है जो जीवन का सुख प्रदान करने वाले, हरि तत्व देने। रुद्र चंदन। तो महाराज शिव महापुराण कथा कह रहे हैं, भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर के 19 अवतार में से आज भगवान शंकर का जो अभिषेक सत्याव्रत करता था, धर्मपत्नी करती थी। एक काम हुआ कि उनके नगर में
उनके ईर्ष्यालु जो राजा थे, उन्होंने गुप्तचर छोड़े थे, शिव मंदिर में जाते दीप को बुझा देते। उसका दोष जो दिया लगाया उसको प्राप्त होता था। महाराज, आपको पहले भी कथा में कहा, कन्यादान आपने करा है, गौदान आपने करा है, लक्ष्मी का दान आपने करा है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, इन 3 दान करने से पहले 50 बार विचार करिए। कन्यादान करने से पहले 50 बार विचार करना। क्या अच्छे लड़के को दी है? लड़का अच्छा होना चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए। बेटी अगर रोएगी, बेटी को दुख होगा, तो कन्या दान करने वाले को रोना पड़ेगा। गौ दान करने से पहले विचार करिए, गाय किसी ऐसे ब्राह्मण को मत दो जो 4 दिन साथ में रखे और मालूम पड़े बाद में बेच दे। गाय अगर कसाई के यहाँ कटेगी तो दुख तकलीफ उसको होगी जिसने संकल्प दिया है गौदान। गाय दान करने से पहले 50 बार विचार करो, कन्या दान करने से पहले 50 बार विचार करो, लक्ष्मी दान करने से पहले विचार करो। किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत देना जो शाम को जाकर मदिरा पान में लगा दे, वेश्यावृत्ति में लगा दे, सुबह तुमसे ले और शाम को जुए में लगा दे। ऐसे को लक्ष्मी मत देना। तो निवेदन है, गौदान करने से पहले सोचना, कन्या दान करने से पहले सोचना और लक्ष्मी दान करने से पहले सोचना। सही जगह लगे तो देना, मत दो, बिल्कुल ना दो। आज दीप दान करने का समय, दीप दान की जो प्रधानता शिव महापुराण कह रही है, राजा सत्याव्रत का जो चरित्र वर्णन कर रहा है, दीपदान जो राजन करे उस दीप को बुझा दिया। दीप लगाने वाले का वो होना चाहिए क्रम कि वो ध्यान रखे उस चीज का। आप लोग जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपके यहाँ पंडित लोग पूजन करने आए होंगे, कभी ना कभी तो आए होंगे, कभी ना कभी सत्यनारायण की कथा तो करवाई होगी, कभी ना कभी कोई पूजन अनुष्ठान देवी का देवता का कराया होगा। आपने पंडित जी ने अगर दिया लगाया है, जजमान से अगर दीप लगवाया है, तो जजमान को ध्यान रखना पड़ता है। और पंडित ने ध्यान दिया लगाया है तो पूरी पूजन में पंडित को ध्यान रखना पड़ता है कि दिया ठंडा नहीं होना चाहिए। जो दीप लगाए ये उसका महान होना चाहिए, ये उसका स्मरण। सत्याव्रत लगा दिए धर्म पर, वो उसी का दोष। आज राजा सत्याव्रत की लक्ष्मी चली गई, धन वैभव सत्ता राजा की चली गई, और शंकर की उदारता देखना। राजा के कर्म का भोग तो राजा को मिल गया, चले गया, पत्नी भी चली गई, पर उसके जो पुण्य करा था, जो सत्कर्म करा था, जो शिव का अभिषेक करा था, पूजन करा था, वो वंश नहीं मिटने दिया मेरे विश्वनाथ ने, वो वंश नहीं समाप्त होने दिया मेरे शंभू ने। एक भिकारन के हाथ में बच्चा आ गया, शंकर भगवान भिकारी बनकर आए। दुनिया में कोई देवता नहीं होगा जो भिक्षुक बनकर आया होगा। स्वयं भगवान विष्णु भी राजा बलि के दरवाजे पर बामण का रूप रखकर आए थे भिक्षा मांगने के लिए, पर शंकर भगवान ब्राह्मण का रूप रखकर नहीं आए। भगवान शंकर भिखारी बनकर, भिक्षुक बनकर आए। इसलिए 19 अवतार हैं शंकर भगवान के, उसमें से एक अवतार शंकर भगवान का भिक्षुवर अवतार है। नटराज अवतार, भिक्षुवर अवतार, महेश्वर अवतार, उसमें से भिक्षुवर अवतार मेरे शंकर का है। शंभेश्वर अवतार, अवधूत अवतार, ये 19 अवतार में से एक अवतार भगवान शंकर का भिक्षुवर। कौन होगा साहब, कौन होगा जो एक राजा के बच्चे को बचाने के लिए भिखारी बनकर आ गया? कौन होगा? वो केवल एक महादेव हो सकता है, वो केवल एक मेरा शंभो, मेरा शंकर हो सकता है, दूसरा नहीं। अगर कहीं कष्ट ना मिटे, वो शंकर रूप रखकर आ सकता है। बहुत करोड़पति नहीं मेरा शिव, बहुत धनपति नहीं मेरा शिव, बहुत धनिक नहीं, बहुत भस्म रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला, शमशान का निवासी, कैलाश का वासी,
हार भी नहीं उसके पास पहनने के लिए सांप लपेट लेता है। तुम हार पहनो, सौभाग्य का पहनो, अखंड सौभाग्यवती रहो। पांव में कोई पादुका नहीं उसके, कोई सिंहासन सोने और चांदी का नहीं उसका, मृतशाला पर बैठ लेता है। रुद्राक्ष की माला है मेरे शंभू के गले में सर्प है, सिर पर गंगा रखा हुआ है, मस्तक पर चंदा रखा हुआ है। कर्पूर गौरम करुणावतारम का सुख भोगने वाला मेरा शंकर भोला है। पार्वती खुद कहती है आप अपने लिए सोने की नगरी क्यों नहीं बसा लेते, हीरे पन्ने का महल क्यों नहीं बना लेते। शंकर कहते हैं अब बाप एसी के रूम में रहे और बेटे हॉल में सोएं, बाप को अच्छा नहीं लगेगा। बाप कहता है बच्चों की शादी हो गई, तुम अच्छे अच्छे रूम में रहो, मैं हॉल में सो जाऊंगा, मेरा पलंग यहां डाल दो। वो बाप होता है, वो बाप है। जैसे जैसे बच्चों की शादी होती जाती है बाप अपना कमरा छोड़ देता है, मां अपना रूम छोड़ देती है। ये बड़े बेटे को दे दूंगी ये वाला रूम, छोटे की शादी होगी ये वाला रूम कर दो, मंजिले की शादी हो ये वाला कर दो, संजले की हो वो रूम कर दो। और माँ बाप हॉल में आकर बस जाते हैं। हॉल के अंदर शंकर कह रहे हैं पार्वती से तू क्यों दुख करती है, क्या हो गया। पार्वती जी कहती है आप अपने लिए कोई महल क्यों नहीं बनवाते। शंकर कहते हैं सारे देवता ऊपर रहते हैं, उनको क्या करना, कौन कहां रहता है। शंकर कहते हैं मैं मृत्यु लोक में रहता हूं, एक भिखारी भी अगर भीख मांग कर खाता है उसको दुखी देखता हूं तो मैं भोजन नहीं करता। आंकड़े की रोटी लकड़िया में कंडे में टिक कर सेक कर जैसा वो खाता है मैं भी मल कर खा लेता हूं। कभी मेरे पास में 56 भोग भी आते हैं तो समझ जाता हूं कि आज पूरी पृथ्वी पर सृष्टि के लोगों ने भोजन कर लिया, इसलिए कोई 56 भोग लगाकर चले गया। किसी दिन 16 सोमवार का उद्यापन होता है, मलिदा बनता है, चूरमा बनता है, भोग लगता है तो मैं समझ जाता हूं कि आज पूरी सृष्टि ने पेट भर कर खाया होगा। पार्वती मेरे खाने पर पूरी सृष्टि का सुख है और सृष्टि के खाने पर मेरा सुख है। जगत का बाप, जगत की मां पहले अपने घर के बच्चों को सुखी रखना चाहती है, पर उसका स्मरण हो तो। आप अगर सास को न मानोगे ही नहीं, ससुर को मानोगे ही नहीं, तो वो काय को जायदाद देगा, वो काय को अंगूठी देगा, काय को देगा। जाओ तुम तो पड़ोसन के पांव पड़ी, पड़ोसन से लो। जाओ तुम तो पड़ोसन के खूब रसगुल्ला खिलाया, अचार उससे पूछा तो उससे लो अंगूठी ने चैन, जाओ उससे लो जायदाद। आशा सास से कि सास देगी जायदाद, सास देगी अंगूठी और चाय पिलाए पड़ोसन को। तो भगवान शंकर के जिसका भजन करा जाओ उसके पास। बेटा मैं तो अलमस्ती में, जब आओगे जब देखा जाएगा। जपो, और जिसने जपा, चाहे वो लंका का राजा रावण हो, राम कृष्ण हो, चाहे नारद हो, चाहे नामदेव हो, जिसने जपा उसको छोड़ा नहीं। मार्कंडे की उम्र 16 थी, चिरंजीवी कर दिया। जिसके गर्भ नहीं था उसके गर्भ दे दिया। विश्वास हो आओ शरण, बस दिखावा नहीं होना मेरे पास, मुझे दिखावा नहीं, मैं दूंगा, अंबारियों से दूंगा, इतना दूंगा कि तू बटोर भी नहीं सकेगा, इतना दूंगा बटोरा नहीं जाएगा। आज प्रदोष, शनि प्रदोष की कथा आप सुन रहे हो, अपनी चित्त वृत्ति में धारण करना कि विश्वनाथ शंभो शंकर जब दे, विश्वनाथ शंभो शंकर जब देगा, बस विश्वास रखना इतना दे देगा कि तुम खुद फोन लगाकर कहोगे। एक बार गुरुजी से बात कराकर जरूर कहना कि शंकर ने इतना दिया है, एक बार अब कथा और करवाना है। ये राव परिवार, ये जिंदल परिवार और जितने कथा करवाने वाले भक्त हैं, ये डबल से कथा करवाएंगे, मुझे उम्मीद है। डबल से कहेंगे कि हमारी कथा करो, और आप भी सुनोगे लाइव। मुझे इतनी उम्मीद है मेरे विश्वनाथ पर, भरोसा मेरे शंकर पर। आपका
करा हुआ एक एक अंश, एक एक भजन उस देगा। भगवान शिव भिक्षुक बन गए, भगवान शंकर भिखारी बन गए। भिक्षु बड़े अवतार लिया शंकर ने, भिक्षु बड़े। और भिक्षु बड़े अवतार कर कर भिखारन के पास पहुंचते हैं। अब तो राजा सत्याव्रत चले गया था, अब तो धर्म पत्नी भी मर गई थी, राज्य सत्ता भी चली गई थी, सब जीत लिया दूसरे राजाओं ने। तो फिर क्यों आए भोलेनाथ, फिर क्यों आए भोलेनाथ? लोग भगवान को दोष देते हैं, इतना दुख है भगवान कहाँ है? भगवान कहते हैं तूने पुकारा कहाँ है? एक नाई का चरित्र याद आता है मुझे कथा में। एक नाई की दुकान पर एक व्यक्ति कटिंग दाढ़ी करवा रहा था। नाई की दुकान पे बहुत सारी बात कर रहे थे लोग। बात पहले राजनीति की बात हुई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर कोई बात हुई, फिर कोई बात हुई, फिर धीरे धीरे निकल गई। नाई और उसकी बात चल रही थी, पड़ोसी व्यक्ति सुन रहा था। सुनते सुनते उसने कटिंग दाढ़ी बनवा ली, बाहर जाके खड़ा हो गया। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसके बड़े बड़ी दाढ़ी हो रही थी, बड़े बड़े बाल थे, भिखारी था वो बेचारा, बहुत गंदा हो रहा था। जिसने कटिंग दाढ़ी करवाई थी बाजू वाला जो सुन रहा था, वो अंदर पहुंच गया नाई के पास, और नाई के पास पहुंचकर बोला, ओ भैया जरा जाओ ना, उसकी दाढ़ी कटिंग कर दो, वो सामने जा रहा है। तो नाई बोला पागल है क्या, वो मेरी दुकान में आएगा तो मैं कटिंग दाढ़ी करूंगा, मैं क्या उसके पीछे पीछे जाऊं? मैं उसके पास जाकर करूंगा? पागल हो गया हूं मैं? वो मेरे पास आए तो मैं दाढ़ी कटिंग करूंगा, मैं इधर उधर नहीं जाता। उसने कहा भैया अभी तू बोल रहा था कि भगवान है ही नहीं, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, दुनिया के लोग कहते दुख नहीं कट रहा, शंकर भगवान कहते हैं नाई की दुकान में जाओगे तो बाल कटेंगे, दाढ़ी बनेगी। शंकर भगवान कहते हैं अगर मेरे दरबार में आओगे तो दुख कटेगा, मैं क्या तुम्हारे पीछे पीछे जाके दुख काटूं? मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाके कष्ट काटूं? आओ तो, और आने के बाद अगर नहीं कटा तो बात दूसरी है, पर पूरा विश्वास रखकर आना। शिव महापुराण की कथा कह रही है, पूर्ण विश्वास, दिखावा नहीं मेरे शंभू को। जितने टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, निवेदन है विश्वास पूर्ण रखिए। कितना सुंदर कहा है, पीपल की परिक्रमा करो चाहे आंवले की परिक्रमा करो। जिंदल परिवार जब कथा कराया था तो उसमें वर्णन करा था। अभी ये राव परिवार की जो कथा चल रही है इसको भी ध्यान से सुनते हुए कथा को बहुत उतारना जीवन में। परिक्रमा करते समय हम अपने हाथ में कुछ मन का रखते हैं, हम अपने हाथ में चिरौंजी का दाना रखते हैं, हम अपने हाथ में कुछ मूंगफली का दाना रख लेते हैं, हम अपने हाथ में कोई टॉफी रख लेते हैं, हम अपने हाथ में कुछ मिश्री का दाना रख लेते हैं। क्यों? उसका कारण है कि परिक्रमा डायरेक्ट लगाएंगे, लगाते जाएंगे तो फल नहीं मिलेगा, पर परिक्रमा लगाकर जब सामने आए और थोड़ा सा सामान डालेंगे, डालने के लिए रुकना पड़ेगा, रुकेंगे तो दूसरी परिक्रमा का फल मिलेगा। अगर डायरेक्ट लगाए जाए तो कोई फल की प्राप्ति नहीं है हमारे। कोलू की बेल की तरह चले जा रहे। मेरा एक निवेदन हमेशा रहा है, आज फिर करूंगा निवेदन कि किसी तीर्थ में जब जाएं, काशी में पहुंच रहे हैं, विश्वनाथ की नगरी में जाना है, काशी जा रहे हैं, उज्जैनी जा रहे हैं, महाकाल का दर्शन करना है, ओमकारेश्वर जा रहे हैं, ओमकार का दर्शन करना है, महाराज सेलम जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन का दर्शन करना है, केदारनाथ जा रहे हैं, केदारेश्वर का दर्शन करना है। मेरा उनसे निवेदन है जो गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने भी जाते हैं उनसे भी कहूंगा, जो काशी जाते हैं उनसे भी कहूंगा, नाथद्वार जाते हैं उनसे भी कहूंगा कि रात को ट्रेन में बैठे, सवेरे उतरे, दर्शन कला, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करिए और तुरंत ट्रेन में बैठे और भगकर अपने घर आ गए। ऐसे दर्शन से कोई फल नहीं है। कुछ देर जाकर भगवान के पास बैठकर उनसे बात तो करो, विश्वनाथ आपने बुलाया, बहुत दिनों के बाद बुलाया, बाबा बहुत याद आती है आपकी, आप कृपा करा करो, इतना धन इतना वैभव देना मेरे विश्वनाथ
कि मैं दर्शन करने आ जाऊं? हे गोवर्धन नाथ, कई लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं, बिल्कुल खड़ी परिक्रमा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मैं कहीं बैठूंगा नहीं, चले जा रहे, हांपड़ी भरा रही, पर शरीर थक रहा, पसीना बह रहा, चले जा रहे। भगवान खुद बच्चे का रूप रखकर उसके पास में आ रहे, पानी पी लो, भंडारा खोल रखा है, टेबल पे पूरी सब्जी बट रही, कुछ खा लो, बुला बुला कर कह रहे हाथ जोड़ जोड़ के खा लो। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे इसे कोलू की बेल की तरह परिक्रमा मत लगा, मेरे पास आया है, कुछ देर बैठ तो सही। वो याद करिए, ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। ना हम उनसे जी भर कर देखे, ना मिले, ना जुले, ना बात करी। तुम्हारे यहां कोई मेहमान आया, बहुत दूर से आया, और दरवाजे पर आया और 5 मिनट मिला, और जीजी कैसी हो? बढ़िया, आनंद में, बच जा रहा हूं, और वो तो बुझ जाए तो बुरा तो लगेगा। आया काय को मुंडा दिखाने आया था क्या? थोड़ी देर बैठ तो सही, पानी तो पी ले, चाय पी ले, मैं बनाऊं। नहीं, मैं तो आया नहीं गया, बुरा तो लगेगा। भगवान को भी बुरा लगता है कि मैंने इतने प्रेम से तुझे निमंत्रण दिया मेरे दरबार में बुलाने के लिए, और मेरे दरबार में, मेरे मंदिर में आने के लिए मैं खुद निमंत्रण देता हूं तब कोई आता है। शिव महापुराण की कथा, भगवान का दरवाजा, तीर्थ व्रत, ये सारे जब तक भगवान ना चाहे कोई नहीं करवा सकता, कोई कर नहीं सकता। मैंने निमंत्रण दिया और तू ना आया। कुछ देर बैठकर उससे निगाहें तो मिलाओ, कुछ देर बैठकर उसके पास जाओ तो सही। कई लोग तीर्थ करने जाते हैं, उनको यही अंदाजा नहीं रहता कि तीर्थ में कौन सा मंदिर कहाँ है। फिर बाद में फोन लगा के पूछते हैं, गुरुजी वो पांडुकेश्वर कहाँ पर है? अरे भैया, बद्रीनाथ जाते हैं तो ड्राइवर से बोलो कि पांडुकेश्वर आए तो रोक गाड़ी। रोकेगा? गाड़ी से नीचे उतरो, सामने राइट में देखोगे तो पांडुकेश्वर का मंदिर है, थोड़ी नीचे पे। विश्वास रखकर शंकर के द्वार का एक कतरा मात्र भी जीवन का कल्याण कर देता है, क्योंकि उसकी भस्मी में भी करोड़ों का धन छुपा होता है। बस बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। जहां शंकर निवास कर रहे हैं, जहां शिव रह रहा है, जहां भगवान शंकर का शिवलिंग है, जहां शिव निवास करते हैं, उस जगह पर एक एक पत्ते पत्ते का भी मोल तत्वता है। मोल तत्वता, पत्ते की भी मोल तत्वता है। उसको पहचानो, उसको बस उसको पाने की जब लालसा बढ़े, उसको पाने की जब ललकता बढ़े तो सुख का अनमोल हो। दुर्वासा बाबा मेहमान बनकर द्वारकाधीश के यहां पहुंच गए। कोई मेहमान नहीं रख रहा, आवाज लगा रहे हैं मुझे मेहमान रख लो। कोई तो रखो, जिसको क्रोध आए उसको कौन रखे? कोई ने नहीं रखा, द्वारकाधीश ने रखा, मेरे यहां मेहमानी करो। दुर्वासा जी बोले, कृष्ण सुन ले, अगर मुझे क्रोध आ गया तो भगवान कहते आने नहीं दूंगा, रहिए मेरे यहाँ। एक कुटिया बना दी, उसमें दुर्वासा जी रहे। आज दुर्वासा जी ने अपनी कुटिया में आग लगा दी, बाहर खड़े हो गए, सब लोग पानी डाल रहे हैं दुर्वासा जी के पास में। भगवान कृष्ण ने आकर पूछा, ये कुटिया में आग किसने लगाई? दुर्वासा जी की। दुर्वासा जी भगवान कृष्ण की पीठ ठोक कर कहते मैंने लगाई। भगवान कृष्ण बोले, तुम्हारे घर में तुमने आग लगा दी? दुर्वासा जी बोले, मन मेरा, मैं तो मेहमान, और मेहमान तो आग भी लगा सकता है। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं करा है। दुर्वासा जी बोले, कृष्ण आग लगी अपनी जगह पर, मुझे खीर खाना है, जल्दी ला। और भगवान कृष्ण ने उसी समय रुक्मणी जी से कहा, जल्दी खीर लेकर आ। रुक्मणी जी खीर लेकर आई। रुक्मणी जी ने खीर भगवान दुर्वासा जी को दी। दुर्वासा जी ने खीर खाकर आधी खीर कृष्ण पर फेंक दी। भगवान कृष्ण के पूरे शरीर पर कहा खीर मल ले, और भगवान कृष्ण ने पूरे शरीर पर खीर मली। इतने में रुक्मणी जी हंस दी, और रखो ऐसा मेहमान जो तुम्हारी इज्जत ही नहीं करे, भगा दो इसको।
इतने में तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, और दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और कहे, ये रुक्मणी ने मुझको देखकर हंसा है, आज मैं रुक्मणी के सम्मुख में द्वारका घूमने के लिए जाऊंगा, पर रथ पर बैठ कर जाऊंगा। उस रथ में ना घोड़ा लगेगा ना घोड़ी लगेगी, उस रथ में रुक्मणी जुतेगी, रथ को रुक्मणी लेकर जाएगी। और दुर्वासा जी के रथ को रुक्मणी खींच रही है, द्वारकाधीश पीछे पीछे चल रहे हैं। दुर्वासा जी रुक्मणी से कहते, चलाओ जल्दी जल्दी रथ। रुक्मणी चलती चलती चक्कर खा के नीचे गिर गई। दुर्वासा जी ने पानी का छींटा दिया, रुक्मणी को उठाया, कहा, कृष्ण, हे कृष्ण, ये रुक्मणी ने मेरी हंसी उड़ाई है, ये तेरे साथ द्वारका में नहीं रहेगी, इसका तुझे त्याग करना पड़ेगा। इसलिए रुक्मणी का त्याग करा। कभी कोई द्वारका जी गए होंगे तो उनको मालूम होगा, द्वारकाधीश के मंदिर के अंदर रुक्मणी का मंदिर नहीं, रुक्मणी का मंदिर कोसों दूर है। त्याग करना पड़ेगा तुझे। और सुन कृष्ण, मैंने तुझे खीर नहीं कवच दिया था। ये शंकर जब भी देता है तो कुछ अच्छा ही देता है। दुर्वासा जी कहते हैं, मैंने तुझे कवच दिया था, उस कवच को तूने पूरा नहीं पहना, पांव के तलवे में खीर नहीं लगाई। कृष्ण कहते हैं, गुरुदेव, हे भोलेनाथ, ब्राह्मण संत की खाई तो प्रसादी हो जाती है, प्रसाद को पांव में कैसे लेता, इसलिए तलवे में नहीं लगाई है। दुर्वासा जी बोले, कृष्ण, मैंने तुझे कवच दिया था, उस कवच को तूने पूरा नहीं पहना, तेरे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। इसलिए जरा नाम के व्याघ्र ने जब बाण छोड़ा तो वो भगवान कृष्ण के पांव के तलवे में लगा, पूरे शरीर में कहीं नहीं। कवच नहीं पहना तुम, कवच धारण नहीं करा तुम। महाराज, दुर्वासा जी का अवतार ही शंकर का है। अगर जन्म देने वाला है तो शिव है, और मृत्यु देने वाला भी है तो शंकर ही है। जन्म, मरण और परण, ये तीन शंकर के हाथ। डॉक्टर कह दे, इतनी तारीख को डिलीवरी हो जाएगी, इतनी तारीख को जापा हो जाएगा तुम्हारी बहू को, 15 दिन पहले हो गया, 8 दिन बाद हो गया, उसने नहीं छोड़ा था, नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा, इसकी अंतिम सांसें चल रही है, हॉस्पिटल से ले जाओ, घर सेवा करो। 2-4 दिन जी गया तो जी गया, मालूम पड़े 4 साल निकल गए। 2-4 बार तो गोबर लीप के नीचे सुला दिया, डुकरिया फिर सही हो गई, मरी नहीं। बार बार नीचे सुलाओ, बार बार जिंदा हो जाए, मरती नहीं है। क्यों? वहां से लिखी नहीं है। परण, शादी, पंडितों ने पत्रिका देखकर कह दिया इतनी तारीख तक ब्याह हो जाएगा। कितनी अंगूठियां पिना दी, कितने सारे मंत्र तंत्र का प्रयोग कर लिया, कितनी सारी विद्या कर ली, तो भी बच्चों का ब्याह नहीं हुआ। पंडित जी को फोन लगाकर बोल रहे, महाराज जी आपने बताया था, वो हमने करा, हुआ नहीं। क्यों? परण भगवान के हाथ में है, जब तक बंधन नहीं करेगा तब तक हो नहीं सकता। कितने ही देखो, बोलो तो रे, कितने टीवी पे कथा सुन रहे हो, और कितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे, जरा विचार करो। तुम्हारे लिए कितनी लड़कियां देखी होगी, तुम्हारे लिए कितने लड़के देखे होंगे, कितने बायोडाटे आए होंगे, उसके बाद तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी और तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। उसका कारण है, जहां भगवान ने बांध रखी है, तुम 50 देख लो, संबंध वही होगा जहां शिव ने लिखा होगा। वो जहां लिख कर रखा होगा वहां होना है। पार्वती जी की माता मीनावती ने कहा था, मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं दूंगी जो भस्मी रमाए, जटा जूट पहने, नग्न वेशधारी हो, ऐसे को बेटी कौन देगा। पर स्वयं ब्रह्मा आकर कहते हैं, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। एक सेठ जी से सेठानी ने बोला, देखो स्वामी, तुम जगत में इतना दान करते हो, पुण्य करते हो, सत्कर्म करते हो,
अपनी बेटी इतनी दुखी रहती है, उस बेटी को थोड़ा क्यों नहीं दे देते? सेठ जी बोले उसके भाग्य में नहीं है। तो तुम क्या भाग्य विधाता हो? सेठ जी बोले मैं भाग्य विधाता नहीं हूं, पर उसके भाग्य में नहीं है। तो तुम्हें कैसे मालूम कि भाग्य में नहीं है? सेठानी चिल्लाकर जब बोली तो सेठ जी ने कहा अगर उसके भाग्य में होता तो मैंने कितना अच्छा घर छाट कर दिया था, इतना अच्छा वर दिया था, कितनी धन दौलत संपदा दी थी, कितना परिवार देखकर पैसा देखकर घर में बेटी को ब्याया था। उसके बाद उसकी किस्मत ऐसी है कि आज 2-2 रोटी के लिए तरस रही है, तो ये उसका भाग्य है। सेठानी बोली तो तुम दुनिया को इतना दान देते तो बेटी को क्यों नहीं दे देते? नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। सेठानी बोली तुम नहीं दोगे तो क्या हुआ, क्या मैं नहीं दे सकती? तू दे दे, जा दे दे। और सेठानी ने आज जमाई को खाना खाने बुला लिया, और जमाई को भोजन करने बुलाया तो बेसन के लड्डू बनाए, और लड्डू बनाए तो सेठानी ने लड्डू के अंदर सोने की असरफियां भर दी, सिक्के भर दिए, और लड्डू का डब्बा जमाई से कहा मेरी बेटी को दे देना, पकवान है। जमाई लड्डू लेकर जा रहे थे, रास्ते में विचार करा बच्चों के स्कूल की फीस भरना है, पैसे नहीं है, लड्डू खाएंगे बाद में भ्रष्टा में जाएंगे, उससे अच्छा ही लड्डू हलवाई के यहाँ भेज दूं, थोड़ा सा पैसा आ जाएगा तो बच्चों की फीस भरा जाएगी। उसने हलवाई के यहाँ डब्बा भेज दिया 500 रुपये में, 500 रुपये लेकर चले गए। सेठ जी बाहर गांव गए थे, और आज सेठ जी बाहर गांव से लौट कर आ रहे थे। उनको याद था कि आज मेरी पत्नी की जन्मदिन है, और पत्नी का जन्मदिन, उसको बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। सेठ जी तुरंत हलवाई की दुकान पर गए, भैया कोई ताजा लड्डू है क्या? हाँ सेठ जी अभी ला के देता हूं। और 700 रुपये में लड्डू का डब्बा सेठ जी को दे दिया। सेठ जी वो डब्बा ले जाकर अपनी पत्नी को दिए। पत्नी ने जैसे डब्बा खोला, उसमें से जो लड्डू खाया तो सोने की असरफियां निकली। सेठानी ने माथा ठोका। सेठ जी बिल्कुल सत्य कहते थे, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलता है, कितना ही प्रयास कर, कितना ही प्रयास कर। एक बार दुर्वासा ऋषि राम जी के आ गए और अयोध्या में आकर कहा मुझे राम जी से मिलना है। राम बाबा के सामने पहुंच गए, और राजा राम जी के सामने पहुंचकर दुर्वासा बाबा ने राम जी से कहा मुझे आपसे अकेले में बात करना है, इस लक्ष्मण को हटा दीजिए। भगवान राम ने लक्ष्मण को खड़ा कर कर रखा। दुर्वासा जी फिर बोले आप और मेरी बात होना है, लक्ष्मण को यहां जितने हैं ये सब चले जाएं। और सुनो महाराज, यदि आपकी और मेरी बात के बीच में कोई आ जाता है तो उसका आपको त्याग करना पड़ेगा, ये विचार कर लीजिए। मेरे राम जी महाराज ने यही विचार किया। ठीक है लक्ष्मण जाओ, पूरा महल खाली कर दो, मेरा कक्ष खाली कर दो, और सुनो लक्ष्मण, इस कक्ष में फिर कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब तक मैं दुर्वासा ऋषि से बात कर रहा हूं इस बीच में कोई ना आवे। लक्ष्मण जी चले गए, दरवाजे पर पहरेदारी करने लगे। दुर्वासा भगवान और भगवान राम की चर्चा प्रारंभ हुई, बात चालू हुई, और कुछ देर बाद लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। लक्ष्मण को त्याग करना पड़ा मेरे राम जी को, और दुर्वासा ऋषि कहने ही ये आए थे कि अब तुम्हारी लीला समाप्त करो और गौलोक धाम वैकुंठ के लिए तुम चलो, बोलने यही आए। और दुर्वासा है कौन? दुर्वासा है कौन आखिर? देवर्षि नारद भ्रमण करते करते एक बार माता लक्ष्मी के पास पहुंच गए, और माता लक्ष्मी से कहा मां बहुत तेज भूख लगी है, कुछ लेकर आइए ना। माता मोतीचूर का लड्डू ला कर दे दी, और माता ने मोतीचूर का लड्डू ला कर दिया तो नारद जी ने खाया, और खाते सी नारद जी बोले मैया लड्डू तो अनसुईया जी के घर का था, लड्डू क्या जोरदार बनाती है अनसुईया मैया, पर तेरे लड्डू में स्वाद नहीं आया। अब तो लक्ष्मी जी के कांटे से खून नहीं, लक्ष्मी जी के बता लड्डू 4 खा गया, और कह रहा बताओ कि लड्डू में स्वाद नहीं। ठीक है, तो लक्ष्मी जी ने पूछा ये अनसुईया कौन है?
तो अनसुईया पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति चरणों का स्मरण करने वाली, पति चरणों का अनुमोदन करने वाली, पति चरणों के रसतत्व को धारण करने वाली, वो अनसुईया है। और अनसुईया मैया पति के चरणार बिंद का रसतत्व ग्रहण करती, पति के चरणों का अनुमोदन करती, पति के चरणों को नमन करती, वो अनसुईया। क्या अनसुईया इतनी सात्वित्ववान है? अरे मैया तुम क्या लगो। और लक्ष्मी जी को इतना कहकर नारद जी चले सरस्वती के यहां पहुंच गए, ब्रह्माणी के यहां। ब्रह्माणी को भी कह दिया, पार्वती के यहां पहुंचे तो पार्वती को भी कह दिया। अनसुईया के सात्वित्व की प्रबलता का जब बखान किया है देवऋषि नारद ने, तीनों को परीक्षा लेने के भाव जागृत हो गए। और अनसुईया मैया अनसुईया है, अपने सात्वित्व की प्रबलता है अनसुईया। पति के चरणार बिंद का अनुमोदन स्मरण करती हैं। आप में से कितनी माताएं हैं जितनी टीवी पर कथा सुन रही हैं, ऑनलाइन कथा सुन रही हैं, आप में से कितनी माताएं हैं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है, रोज नमन करती है? हाथ उठाओ जरा, कितने प्रणाम करते? इक्का दुक्का कोई होगा प्रणाम करते होगे। और नहीं तो कई घरों में तो बेचारा पति तुम्हारे को प्रणाम कर ले, तारी चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ो, चुप हो जा, मत बड़बड़ कर, जरा शांति रख ले, थोड़ा चुप हो जा। पति बेचारा करे नमनता। महाराज अब अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति चरणारविंद का अनुमोदन करने वाली, और तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से कह दिया। लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा से, पार्वती ने शिव से कहा जाकर परीक्षा लीजिए, और नग्न अवस्था में परीक्षा लेना है। नग्न अवस्था जाओ। चले ब्रह्मा विष्णु महेश ने जाकर आवाज लगाई, माता भिक्षाम देई, माता भिक्षाम देई। जैसे ही भिक्षा के लिए आवाज लगाई, अनसुईया जी बाहर आए। बाबा ये लो। तीनों देवता जो ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने कहा भिक्षा ऐसे नहीं लेते, वस्त्र उतर कर आओ, नग्न अवस्था में आओ। अनसुईया जी कहती हैं, बाबा किसी पर पुरुष के आगे नारी कैसे वस्त्र विहीन आ सकती है? बाबा कहते हैं, माता भिक्षा तो हम ऐसे ही लेंगे, अगर आप भिक्षा नहीं दोगी तो हम भूखे रह जाएंगे, और हमारे भूखे रहने का दोष आपको लगेगा, भिक्षा दीजिए। अनसुईया जी अंदर गई, आंत ऋषि के कमंडल का जल लेकर आई। अगर मेरा सात्वित्व पक्का है, मैंने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों की तीनों बच्चे हो जाएं, बालक हो जाएं। और जल छोड़ दिया, और ब्रह्मा विष्णु महेश 1.5 महीने के हो गए, और छोटे छोटे होकर उन अनसुईया जी ने गोदी में उठा लिया, उनकी झोली में थोड़ा थोड़ा सा अनाज दे दिया, विश्वकर्मा जी का ध्यान करा, पलना बनवाया चंदन का, रेशम की डोरी लगाई, और अनसुईया जी उनको झुला रही थी। इतने में अंत ऋषि आ गए, और अंत ऋषि ने आकर पूछा, अनसुईया ये किनके बच्चे हैं? अनसुईया जी कहती, महाराज सब अपने। अंत ऋषि बोले, अभी स्नान करने गया था तो एक भी नहीं था। अनसुईया जी बोली, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। अरे अनसुईया बताना ये बच्चे कहां से लाई है? अनसुईया जी ने सारा चरित्र सुना दिया। अंत ऋषि भी खुश हो गए, घर में 3-3 बच्चे आ गए। अब अनसुईया जी के यहां तो आनंद था, रोज नया नया आनंद, चिंता उनको लग गई। लक्ष्मी ने पार्वती से पूछा, तेरा आया क्या? ब्रह्माणी ने नहीं। तीनों देवियों ने एक जगह पर इकट्ठी हो गई, वहीं से देव ऋषि नारद निकल कर जा रहे थे श्रीमन नारायण। देव ऋषि नारद निकल कर जा रहे, और नारद जी ने बड़े मीठे स्वर में निकल कर जा रहे थे श्रीमन नारायण। कहते कहते लक्ष्मी जी ने बड़े मीठे स्वर में आवाज लगाई, बेटा नारद, ओ बेटा नारद। नारद जी को लगा आज भैया कितना मीठा बोल रही है, कितना मीठा। और जब माताएं मीठा बोलती है तो समझ लो कि कुछ तो चाहिए। जब माताएं बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी, ये पक्का है। आज मैया बड़ा मीठा बोल रही है। बोलो मां
क्या चाहिए? लक्ष्मी जी बोली, तूने कहीं नारायण को देखा? हाँ मैया। अनसुईया जी क्या पलना में झूल रहे हैं? पलना में झूल रहे हैं? तो पागल हो गया, मूर्ख हो गया, चल निकल यहां से। अब लक्ष्मी जी ने तो देव ऋषि नारद को भगाया। इतने में ब्रह्माणी ने पूछा तो कहा, पलना में झूल रहे हैं। पार्वती पूछती है, मेरे पति को तो कोई किडनैप भी नहीं कर सकता, मेरे पति को तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, बोल नारद मेरे पति कहाँ हैं? नारद जी बोले, पलने में झूल रहे हैं। जैसे ही सुना, देव ऋषि नारद के सम्मुख में तीनों देवियां खड़ी होकर पूछती, हम हमारे पति को कैसे लेकर आए? नारद जी बोले, जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे ऐसे तुम भी चली जाओ। तीनों देवियों ने ब्राह्मण की स्त्री का रूप बनाया, तीनों एक जैसी तैयार होकर दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजा बंद था, आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि। और आवाज लगाने वाली कोई दूसरी नहीं थी। लक्ष्मी जी कहती है, मैं राजरानी, मैं पटरानी, में किसी के यहां भीख नहीं मांगूंगी। ब्रह्माणी कहती है, मैं सरस्वती किसी के दरवाजे पर भिक्षा नहीं मांगूंगी। पार्वती जी कहती है, मेरी दौलत तो मेरा पति है, मैं मांगूंगी, चलो। और पार्वती ने, दरवाजा बंद था और आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि। जैसे ही पार्वती जी ने आवाज लगाई, बीच में शंकर जी सोए थे पलने में, इधर विष्णु इधर ब्रह्मा। शंकर भगवान ने दोनों कोनी मार कर कहा, मेरी तो आ गई, मेरी तो आ गई। भगवान विष्णु और ब्रह्मा बोले, अकेले मत जाना प्रभु, जाएंगे तो तीनों साथ जाएंगे। शंकर भगवान से पूछा, आप कैसे पहचान गए कि पार्वती आ गई? भगवान शंकर बोले, मैं पार्वती की आवाज सुन लेता हूं, समझ जाता हूं कि ये मेरी है। आज भी एक पति और पत्नी को हजारों जनता के बीच में पंडाल में बिठा दो तो पहचान जाएंगे कि भेरू कहां बैठा है और जगदम्बा कहां बैठी, तुरंत पहचान जाएंगे। कहीं पर भी बिठा दो, अब पहचान। अनसुईया जी ने दरवाजा खोला। जब भगवान रोना प्रारंभ करे तो अनसुईया जी दरवाजा खोली, बाहर आई। और बाहर आकर अनसुईया जी ने जैसे ही देखा, क्या चाहिए तुमको? माता भिक्षा। भिक्षा में क्या चाहिए तुमको? माता, अंदर जो सो रहे हैं पलने में वो हमारे पति हैं, हमें दे दीजिए। आइए, पधारो। उठा लो। इतने में अंतरिक्षी आ गया। अंतरिक्षी ने कहा, अनसुईया ये कौन है? अनसुईया जी कहती हैं, तीनों से, जाओ तुम्हारे ससुर हैं, जाओ प्रणाम करो। तीनों, लक्ष्मी, ब्रह्माणी, पार्वती ने प्रणाम किया। अंतरिक्षी ने अनसुईया का हाथ पकड़कर बोला, री अनसुईया, बेटे तित्ते से और बहू लिया साथ साथ हाथ की। अनसुईया जी बोली, महाराज कमाती हुए बेटे मिल जाते हैं तो बहुएं इनको लेकर अलग हो जाती हैं। हम माता पिता ने कैसे पाल पोस कर बड़ा करा ये हम जानती हैं, ये हम जानते हैं। इसलिए जाओ उठा लो जिसको जौन सा बेटा पति चाहिए, हर माल 2 रुपया अपना अपना छाट लो। अब लक्ष्मी जी छाट रही हैं, बदल बदल के उठा लिए। अनसुईया जी को लगा पहचान नहीं पाई पतियों को, पतियों को नहीं जानती। वापिस सुलवाया पलने में, हाथ में जल लिया। अगर मेरा सात्वित्व पक्का है, मैंने पति को परमेश्वर मानकर सेवा करी है, तो ये तीनों की तीनों बड़े हो जाएं। तीनों बड़े हुए, उनके अंश अवतार से, भगवान विष्णु के अंश अवतार से दत्त, ब्रह्मा के अंश अवतार से चंद्र और शिव के अंश अवतार से स्वयं दुर्वासा जी प्रकट हुए। और वही दुर्वासा भगवान राम के दरवाजे पर जाकर परीक्षा लेते हैं, वही दुर्वासा भगवान कृष्ण के दरवाजे पर जाकर परीक्षा लेते हैं। जिस समय द्वारकापुरी में भगवान निवास करते हैं, द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण रहते हैं, उस समय पर दुर्वासा ऋषि स्वयं आते हैं, स्वयं। और दुर्वासा ऋषि ने आकर आवाज लगाई, कोई मुझे मेहमान रख लो, कोई मुझे मेहमान रख लो। और देखो भाई, मेहमान भी उसको रखा जाता है जो मन का अच्छा हो, जो मन का ठीक हो, जिसके भीतर कपट ना हो, जिसके भीतर छल ना हो, जिसके भीतर प्रपंच ना हो। और जिस मेहमान के भीतर कपट, छल, अहंकार, क्रोध सब भरा रहता है, वो मेहमान सुहाता ही नहीं।
वो मेहमान नहीं सुना। देखो, बेटियां शादी के बाद घर में आए, जब मायके आए, तो ये जो मायका है ये बेटियों का घर है। ये बेटियों का घर है मायका। कई बेटियां कहती हैं कि हम पराये से लगते हैं। पराये से हम लगते नहीं, तुम पराया बनाने का प्रयास करती हो। बेटियां घर में पराई कब दिखती हैं? जब घर में आए मायके में और मुंह धोएं, हाथ पैर धोएं और अपने पर्स में से निकालकर रुमाल से मुंह पोंछें। मायके में आने के बाद अपना टाविल निकालकर, अपना रुमाल निकालकर हाथ पैर पोंछें। घर में टाविल दिया है भाभी ने, भैया ने रखा है, रुमाल भी रखा है, पर बेटियां जब अपना रुमाल निकालकर मुंह पोंछती हैं तब लगता है कि अब ये पराई दिखने लगी है। रसोई घर में आकर बेटियां जब कहें मम्मी चाय बना लूं क्या, मैं भाभी मैं चाय बना लूं क्या, तब लगता है कि बेटियां पराई लगती हैं। तुम अपने घर को अपना घर नहीं समझ रही हो और तुम्हें महसूस होता है कि अब हमारा नहीं रहा, तो आप स्वतः ही पराई समझने लगती हो। नहीं, माँ बाप का घर, माता पिता का घर, भगवान शंकर का घर और गुरु का द्वारा, गुरु का घर कभी पराया नहीं होता साहब, कभी पराया नहीं होता। दधीची जी भगवान शिव का दर्शन कर कर आनंद पाकर सुख को मूल स्थापित करते हैं। दर्शन भगवान शिव का जो हुआ, जल अभिषेक का दर्शन, जल अभिषेक का दर्शन, सुख को पाया। मांगो क्या चाहिए? दधीचि ऋषि ने कहा भोलेनाथ, मैंने अपने गुरु शुक्राचार्य बाबा से श्रवण किया था कि शंकर का स्मरण करो, शिव कृपालु हैं, दयालु हैं, दातार हैं। और कितनी सुंदर बात करी, ब्रह्मा का अनुमोदन करा, ब्रह्मा से तब प्राप्त हुआ। आपका अनुमोदन करा भोलेनाथ, केवल मुझे देना है तो 3 वर दे दीजिए। दधीचि ऋषि शंकर से 3 वर मांग रहे, मुझे 3 वर दे दो। मांगो क्या चाहिए? पहला, इस शरीर पर कोई वज्र का भी प्रहार करे तो ये शरीर की अस्थियां ना टूटे, तथास्तु। दूसरा, मेरे जीवन में कभी मैं पाप कर्म ना करूं। देखिए कितनी सुंदर बात दधीचि ऋषि मांग रहे हैं, मेरे जीवन में मैं कभी पाप कर्म ना करूं। तीसरा, अगर मेरे जीते जी भी मेरा ये शरीर देवहित में काम आ जाए तो मैं समर्पित कर दूं बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे समर्पित कर दो। पर एक निवेदन है, यदि मेरा शरीर देवहित में कार्य में आए, शरीर तो दे दूं परंतु ये शरीर की अस्थियां कहीं देवतुल्य भाव में पूजी जाए, देवताओं के अनुकूल हो जाए, तथास्तु। भगवान शंकर ने वर दे दिया। समय आया, अब मांग लिया, इतना मांग लिया दधीचि ऋषि ने कि क्रोध तो दधीचि बाबा को था राजा छुप पर। और राजा छुप गए भगवान विष्णु के पास में, भगवान विष्णु से जाकर कहा प्रभु कृपा करिए, दधीचि ऋषि ने वर प्राप्त कर लिया है शंकर से, अब उसको हराया नहीं जा सकता, आप कृपा करके हमारी मित्रता वापिस करा दो। भगवान विष्णु ने कहा भैया मुझे काहे को बीच में डालते हो, मुझे काहे को बीच में डालना। पति पत्नी झगड़ा करे आपस में तो देवरानी जेठानी से निवेदन है बीच में मत आना। माता पिता आपस में झगड़ रहे हैं तो बच्चों से निवेदन है बीच में मत आना। और बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो बड़ों से निवेदन है कि बीच में मत आना। ये विनाशता है। दो मित्र आपस में झगड़ा कर रहे हैं, थोड़े लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, फिर लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, बीच में ना आई। पर राजा छुप
कि संधि कराने के लिए भगवान विष्णु चले गए और राजा शुभ का साथ भगवान विष्णु देने के लिए पहुंचे। आखिरी में भगवान विष्णु ने कह दिया कि मैं रूप रखकर ब्राह्मण का आया हूं, पर ब्राह्मण नहीं हूं, मैं विष्णु हूं। दधीचि ऋषि कहते मैं पहचान गया था आप विष्णु हैं। क्या चाहते हो? राजा शुभ से मित्रता कर लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। उसने गलती करी, क्षमा मांगे। उसने मेरे को लात मारी थी, क्षमा मांग ले, बस। और क्या चाहिए? आकर राजा शुभ ने क्षमा मांगी। दधीचि बाबा से मित्रता बढ़ गई। आया समय जब भगवान इंद्र वृत्रासुर का अंत करने के लिए, इंद्र जिसके गुरु थे बृहस्पति, सिंहासन पर विराजमान थे बृहस्पति बाबा, बैठे हुए थे। इंद्र का सिंहासन लगा हुआ था और बृहस्पति बाबा का आगमन हुआ। सम्मान नहीं कर पाए, बृहस्पति चले गए। इंद्र का गुरु का अपमान हो गया। तो इंद्र बृहस्पति बाबा को बुलाने भेजे, बृहस्पति बाबा आए नहीं। क्रोध आ गया इंद्र को। एक गुरु चले गया तो क्या हुआ, मैं दूसरा गुरु बना लूंगा। दूसरा गुरु बना लिया विश्वरूपा जी, और विश्वरूपा जी को गुरु बनाया जिनके 3 मुख थे। एक मुख से भाग लेना, दूसरे मुख से देव देना, तीसरे मुख से राक्षसों को प्रदान करना। इंद्र को मालूम पड़ा कि ये राक्षसों को भाग दे रहे हैं। तलवार उठाकर इंद्र ने विश्वरूपा जी का सिर काट दिया। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। इंद्र कमल की डंडी के अंदर जाकर छुप गए। देवऋषि नारद ने कहा, कब तक छुपे रहोगे? ब्राह्मण हत्या तुम्हारा पीछा कर रही, इसको बांट दो। इंद्र ने ब्राह्मण हत्या को बांटा। सबसे पहले जलदेव के पास जाकर का, जल नारायण आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। जल ने कहा ब्राह्मण हत्या का अंश लूंगा, पर लाभ क्या होगा? क्या लाभ होगा? तो जलदेव को कहा आपको कल कल करके बहाते रहेंगे। तो जल के ऊपर जो फेन होता है यह ब्राह्मण हत्या का अंश है। दूसरा भाग दिया अग्नि को, हे अग्नि आप हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश लो। अग्नि ने कहा मेरा क्या लाभ होगा, मेरा लाभ क्या है? तो इंद्र ने कहा हम तुम्हें निरंतर वायु का संचार देंगे। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। तो अग्नि के ऊपर जो नीली लपट होती है, जो नीली लपट है, यह ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए आज भी ब्राह्मण यदि यज्ञ करते हैं, चतुर ब्राह्मण, अच्छा यज्ञ करने वाले अगर ब्राह्मण होंगे और यज्ञ करने बैठते हैं, अब यजमान तो घी पे घी डालता है, सांकल्य पर सांकल्य डालता है, यज्ञ की अग्नि ऊपर जाती है। ज्यादा यदि यज्ञ की अग्नि ऊंची जाएगी तो उसमें नीली लपट आ जाएगी, और नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। तो ब्राह्मण जानते हैं अगर यज्ञ की आंच ऊपर हुई तो इसमें ब्राह्मण हत्या लगी। तो ब्राह्मण यज्ञ की अग्नि ऊपर ना जाए तो एक शरबत बना के रखते हैं, दूध दही मिलाकर रखते हैं। जैसी आंच ऊपर हुई तो इन्होंने 1 लोटा शरबत, गिलास भरकर शरबत डाल दिया, दूध दही डाल दिया, जिससे अग्नि नीची हो जाए। अगर अग्नि ऊंची होगी तो उसमें ब्राह्मण हत्या लगेगी, नीली लपट आ जाएगी, ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, और ब्राह्मण हत्या लगी तो यज्ञ खंडित हो जाएगा। तो यज्ञ खंडित ना हो उसके लिए शरबत